नमस्कार दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके पर झटके लग रहे हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में उनके नेता झटके देने शुरू कर दिए हैं। दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं समाजवादी पार्टी, तो कहीं बसपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में 4 बार के विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भाजपा को झटका देते हुए अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को झटके का सिलसिला यही नहीं थमता। अब भाजपा के एक विधायक की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है। वहीं भाजपा के एक और मंत्री के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के महामंत्री सहित 60 नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़कर इस चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुगलसराय, जिसका नया नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, वहां से 4 बार के भाजपा विधायक रहे छब्बू पटेल और आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव रविंद्र मणि वर्मा समेत दर्जनों नेता आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यह जानकारी खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने दी है। जानकारी देते हुए संजय सिंह ने बताया कि महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करके प्रियंका गांधी ने राजनीति में एक बड़ी लकीर खींच दी है, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से 4 बार के विधायक रह चुके छब्बू पटेल कांग्रेस का झंडा थाम लिए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के फतेहपुर से घोषित प्रत्याशी अनूप सचान और हरदोई के घोषित प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राजू भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक शौकत अली के बेटे चौधरी इमरान अली सहित कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। अब इन नेता के भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो इस इलाके से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। हालांकि सिलसिला यही नहीं खत्म होता है। उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। जी हां, भाजपा के द्वितीय मंडल के महामंत्री सहित 60 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें, इन सभी लोगों को कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने माला पहनाकर पार्टी में की सदस्यता ग्रहण कराई। बता दें, भारतीय जन युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री शेर सिंह खोलिया और उनके नेतृत्व में नेपाल सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्र के 60 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इन सभी को पार्टी में शामिल कराने के बाद कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी व महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। इसके बाद भी भाजपा सरकार किसी की सुध लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लगातार कांग्रेस का खेमा बड़ा होता जा रहा है। जो भी युवा नेता हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस बड़ा झटका दे सकती है। जी हां, भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। बता दें, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हरक सिंह रावत कांग्रेस पर 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। हरक सिंह से कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ने और वापसी को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर हरक सिंह का कहना है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। हरक सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। हालांकि इससे पहले पिछले दिनों ये अटकलें जोर शोर से चल रही थी कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले छोड़ सकते हैं और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, यानी कांग्रेस में दोबारा वापसी कर सकते हैं। हालांकि अब हरक सिंह रावत ने इन सब अटकलों पर विराम लगा दिया है और कहा है कि कांग्रेस में जाने का उनका कोई अभी इरादा नहीं है। बहरहाल वहीं आपको बता दें, यूपी से भाजपा विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। जी हां, बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी पाए गए थे। 18 अक्टूबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। अब सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता को उत्तर प्रदेश विधानसभा से रद्द कर दिया गया है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक चंदेल को हत्या के मामले में उम्र
कैद की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विधानसभा में अशोक चंदेल की जगह 19 अप्रैल से खाली घोषित कर दी गई थी। वहीं रेप मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें पद से हाथ धोना पड़ा था। अब खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी भाग लेंगी। जी हां, कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जयपुर में रैली करेगी, जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा खुद लीड करेंगी। बताया जा रहा है कि इस रैली में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता भाग लेंगे। कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने आज यहां पर संवाददाताओं को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका यहां महंगाई के खिलाफ प्रस्तावित रैली में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय रैली है, जिसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस रैली में आएंगी या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस रैली में सोनिया गांधी भी जनसभा को संबोधित करने आ सकती हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि देश में बढ़ती महंगाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार की नीतियों और फैसलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार का हर फैसला जन विरोधी है और विशेष रूप से नोटबंदी के फैसले के बाद आर्थिक गतिविधियां पटरी से उतर गई हैं। वहीं इस रैली के लिए बताया जा रहा था कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जवाब में सुरजेवाला का कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं तो अधिकारियों के माध्यम से संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जब कांग्रेस अपने खर्च पर भी रैली करती है तो भाजपा आरोप लगाती है। हालांकि अब इस चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हां, देश में चुनावी माहौल जोर शोर पर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो गोवा में भाजपा के लिए रास्ता बना रही है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता के फेडरल फ्रंट बनाने से भाजपा को फायदा होगा। वह अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को समर्थन दे रही हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस गोवा में परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन ममता भूल गई कि कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने में मदद की थी। हालांकि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी 2 महीने से भी कम समय में दूसरी बार गोवा का दौरा करेंगी। अब बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी 13 को गोवा जा सकती हैं। इस दौरान उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी साथ होंगे। इससे पहले ममता बनर्जी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में गोवा गई थी। बता दें, ममता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि पार्टी राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है, इससे प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश इसलिए परेशानियां झेल रहा है क्योंकि कांग्रेस ने फैसले नहीं लिए। अब इसी को लेकर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए बोल दिया कि ममता बनर्जी गोवा में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बना रही हैं।